कल्पना की गोद में डर का बसेरा। कल्पनाएं स्वाभाविक है। हर मस्तिष्क अनगिनत कल्पनाएं रचता है। वह अपने भीतर की पुरानी यादों, पुराने अनुभवों और पुरानी धारणाओं की छापों को बार बार जीता है। उनसे ताना बाना बुनता है, और ऐसा ताना बाना जो कभी हुआ ही नहीं, जिसके होने की संभावना भी नहीं, उसे भी मस्तिष्क सजीव बनाकर अपने सामने खड़ा कर देता है। यही वह जगह है जहां डर जन्म लेता है। मस्तिष्क सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और उस सोच के पीछे छिपे डर को वास्तविक मान लेता है। वह यह देखने की कोशिश ही नहीं करता कि क्या सचमुच ऐसा भी हो सकता है। वह उस तरफ स्वतः नहीं जाता जहां यह स्पष्ट हो जाए कि जो कल्पना मैं कर रहा हूं वह तो है ही नहीं। इसलिए मस्तिष्क को वर्तमान में लाना जरूरी है, जागृत अवस्था में लाना जरूरी है। तभी यह विचार अपनी जड़ें नहीं फैला पाते। जब हम किसी विचार को कसकर पकड़ लेते हैं तो हमें लगता है यही सत्य है और यही होगा, चाहे हकीकत उससे बिल्कुल ही उलट क्यों ना हो। विचारों की यह गिरफ्त हमें इतना कमजोर कर देती है कि हम उस डर को ही अपनी नियति मान बैठते हैं। पर हमने पहले ही जाना कि विचार हम नहीं हैं, हम विचारों से अलग है। यह जागरूकता, यह सतर्कता हमें तुरंत वर्तमान में खड़ा कर देती है, जहां आकर कल्पना का जादू टूट जाता है। कल्पना की परत गिरते ही डर खुद ब खुद न जाने कहां खो जाता है। कई बार हम उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा हमें समझाएगा, हमें शब्दों में यह बता देगा कि डरो मत, यह कल्पना है। पर शब्दों की भी एक सीमा है। कोई और चाहे कि जितना भी समझा दे, जब तक हम खुद अपने भीतर न देखें, अपने ही कल्पना लोक को न पहचानें, तब तक हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। जब यह समझ अपने भीतर से प्रकट होती है कि जो विचार मेरे भीतर आ रहे हैं वह मैं नहीं हूं, मैं उनसे अलग हूं, तब ही हम उन विचारों को आते हुए गुजरते हुए देख पाते हैं। और तब हमारे भीतर छिपी शक्ति जाग उठती है, एक ठोस आत्मविश्वास जन्म लेता है जो हमें नए आयाम देता है। जीवन के शून्य में गिरने की जगह हम एक नए शिखर पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के जीवन कुछ देर में ही शून्यता पर आ टिकता है। वह खोखला और निर्जीव हो जाता है। पर जैसे ही हम खुद को विचारों से अलग अनुभव करते हैं, वर्तमान में टिकते हैं, वैसे ही जीवन सहजता, स्थिरता और आनंद में फिर से बहने लगता है। हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर देख पाते हैं कि डर तो बस एक परछाई था, कल्पना ने उसे गढ़ा था, और जैसे ही वह परछाई बिखरती है हम फिर से पूरे निर्भय स्वाभाविक हो जाते हैं। और तब हम जीवन को उससे अलग असली रूप में खुली आंखों से देख पाते हैं। तो हमने देखा कि डर कल्पना की गोद में पलता है, पर वह वहीं समाप्त भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह केवल विचारों को देखने की कला नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की शुरुआत है। हमारी यात्रा वहां पहुंचेगी जहां हम केवल विचारों से नहीं, अपने जीवन के अर्थ से भी साक्षात्कार करेंगे। यात्रा जारी है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।